prayer. यस सर। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें आज की क्लास के लिए। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा और बड़ाई करते हैं। ये संध्या आपने हमारे जीवन में दिया उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आपके अनुग्रह के सिंहासन के करीब आकर, आपके पवित्र चरणों के करीब आकर हम आपसे विनती निवेदन और प्रार्थना करते हैं। आपके अधीन होकर हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमें आशीष दीजिए, विशेष आज की सभा को आशीष दीजिए, बाइबल स्टडी को ब्लेस कीजिए। प्रार्थना करते हैं हर एक दुष्ट के जलते हुए तीरों को आप बुझा दीजिए यीशु मसीह के नाम से प्रभु, और हमें आत्मिक हथियारों को धारण करते हुए आपकी सेवा में बढ़ते जाने के लिए और पिता परमेश्वर हर प्रकार के हथियारों से परिपूर्ण होते जाने के लिए, समझ बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण होते जाने के लिए सहायता कीजिए। आपके दास के द्वारा जो भी हम आपके वचन और अध्ययन की ज्ञान और उसकी गंभीर बातों को और गहराई को सीख रहे हैं, उसे हमें आशीष दीजिए ताकि हम और अच्छे से सीख सकें। हमारी समझ को खोलिए प्रभु, और भी जो दास दासी सेवक विश्वासी जोड़ नहीं पा रहे हैं, सब हम जोड़ने के लिए सहायता करिए। पुराने नियम के सर्वेक्षण में हम लगभग अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं प्रभु। आपने इतने दूर के सफर में सहायता किया, इतने वर्षों से हमारे प्रिय वर कुमार अंकल को आपने हमें शिक्षा देने के लिए स्वस्थ रखा, भला चंगा रखा। जीवन के बहुत उतार चढ़ाव में, परिस्थितियों में भी आपने उन्हें संभाल के रखा और इस योग्यता में रखा कि उनके द्वारा हम आशीषित हो रहे हैं प्रभु। आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। उनके व्यक्तिगत जीवन में, उनके फैमिली में आपकी करुणा दया और आशीष बनी रहे। विशेष आज की मीटिंग में आपकी आशीष बनी रहे। हमारी इस क्लास को ब्लेस करें, शुरू से लेकर अंत तक आज के अध्ययन में हमारी सहायता करें, महिमा आपको मिले। सभी के लिए आशीष मांगते हुए धन्यवाद के साथ उद्धार करता यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ को मांग लेते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन। So, Sabku Jai Masih, praise the Lord. Thank you for your kind prayers. God is so good, and we are able to rejoice in the Lord. We are able to do the best what we can for His glory and for His purposes. और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आपकी आज के शाम के लिए, आपकी प्रार्थना के लिए, और हम उनकी महिमा के लिए जो कुछ वो कर पा रहे हैं आज के दिन, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। So today we need to study Ezra's second part. और आज हम इज़रा के भाग 2 के अध्ययन की तरफ जाएंगे। In the previous study we have discussed saying that the book of Esther comes in between Ezra part 1 and Ezra part 2. और जैसा कि हमने पिछले दिनों जब एस्तर का पुस्तक का अध्ययन किया तो हमने कहा कि वो इज़रा के पहले और दूसरे भाग के बीच में वो आता है। So let me show you the slide. So we have seen that after the release from the captivity, Zerubbabel and Jehoshua, they have come, and that we find from Ezra chapter 1 to chapter 6. और जैसा कि हमने पिछले अध्ययन में सीखा था कि किस प्रकार जो गुलामी का जो काल था, वो जो समय था, वो जो जरुब्बाबेल के समय में जब उसे आज़ादी मिली थी उस गुलामी से, उस समय का जो काल था उसमें हमने इज़रा 1 अध्याय से 6 अध्याय तक के उस भाग को देखा था। So in between Ezra chapter 1 and chapter 1 to 6 and chapter 7 to 10, we find the book of Esther. और इज़रा की जो अध्ययन है उसके 6वें अध्याय के बाद से लेकर 7वें अध्याय के शुरू होने के बीच में हम एस्तर की अध्ययन को देखते हैं। So from the time of Zerubbabel to arrival of Ezra, it's almost 60 to 80 years gap. और हम देखते हैं कि जरुब्बाबेल की सेवकाई के बाद जो इज़रा की सेवकाई में हम लगभग 60 से 80 वर्ष का अंतर देखते हैं। And from Esther to the arrival of Ezra, maybe for about 30 to 40 years. और एस्तर से लेकर इज़रा के कार्यकाल के बीच में हम लगभग 30 से 40 वर्ष का अंतर देखते हैं। So after the ministry of Ezra, maybe for about a gap of 13 years, Nehemiah steps in. और इज़रा की सेवकाई के लगभग 13 वर्षों के बाद में हम नहम्याह की सेवकाई को देखते हैं। Almost all Nehemiah and Malachi, these two were contemporaries. और लगभग नहम्याह और मलाकी जो है साथ साथ एक साथ लगभग पूरा होते हैं। So if we study Malachi, then we come to conclusion that the Old Testament is completed. और जब हम मलाकी का अध्ययन करेंगे तो हम नए नियम के सर्वेक्षण को लगभग पूरा कर लेंगे। Come, let's recap what we have studied from Ezra chapter 1 to 6.
आइए हम थोड़ा सा दोहराने की कोशिश करें कि एजरा की किताब 1 से 6 अध्याय के बीच में हमने क्या क्या देखा। So the book of Ezra can be divided into two parts, first 6 chapters and then seventh chapter to 10th chapter. एजरा की किताब को हमने अध्ययन के लिए 2 भागों में बांटा था। पहले भाग में 1 से 6 अध्याय था और दूसरे भाग में 7 से 10 अध्याय। So during the chapter 1 to 6, we find the first return from the captivity uh, with the leadership of Zerubbabel and Joshua. और पहले भाग में 1 से 6 अध्याय के बीच में हम पहली वापसी को देखते हैं जो जरुब्बाबिल और जोशुआ की अगुवाई में हुआ था। And then chapter 7 to 10, we find the second return under the leadership of Ezra. और एजरा की किताब 7 से 10 अध्याय के बीच में हम दूसरे इनके आगमन को या वापसी को देखते हैं जो कि एजरा की अगुवाई में हुआ। So maybe for about the gap of 13 years, we find the third return with the leadership of Nehemiah. और लगभग 13 वर्ष के बाद में हम तीसरी वापसी को देखते हैं जो नेहमिया के द्वारा हुआ। So when you read all these books, you need to understand the proper context. Then you will be able to understand the very meaning of the author, what he is trying to communicate. और जब हम इन तीनों के पुस्तकों के उसके लिखे हुए संदर्भ को समझेंगे तब हम उसके लेखक की मनोदशा और उनके लिखने के कारण को जान पाएंगे। So let us recap what happened in the first 6 chapters. और उसे हम थोड़ा दोहराएं। पहले 6 अध्याय में हमने क्या देखा था। In the first chapter, we find King Cyrus commanded Jews to go back to Jerusalem in the year 536 BC. पहले अध्याय में हमने देखा था कि राजा खुशरू की अगुवाई में लगभग 536 ईसा पूर्व उन्होंने यहूदियों को वापस यरूशलेम में आने के लिए कहा, आज्ञा दिया। In the second chapter, we find the statistics of those who returned from the first captivity, from और the दूसरे first return. और हमने देखा था कि पहली वापसी में जो लोग आए थे वो जितने भी लोग गुलामी से लौटे थे उन यहूदियों की जो सूची का निर्माण किया गया उसके बारे में हम देखते हैं। And in the third chapter, they have laid the foundation of the temple. And before that, they began altar, and then they started offering sacrifices. और तीसरे अध्याय में हम देखते हैं कि उन्होंने वेदी का पुनर्निर्माण किया इससे पहले कि वो मंदिर का निर्माण करें और उन्होंने बलिदान दिया और वेदी का निर्माण किया। In the chapter 4, there was an objection, and hence the building of the temple was stopped for about 15 years. और चौथे भाग में हम देखते हैं कि यहाँ पे परमेश्वर के मंदिर का काम रुका रहा विरोध के कारण और लगभग 15 वर्षों तक वो रुका रहा। And in the fifth chapter, we find that Haggai and Zechariah, these two prophets came into the picture and they exhorted the people of God. So with the encouragement of these two prophets, they started rebuilding the temple of God. और हम देखते हैं एजरा की किताब अध्याय 5 में हगाई भविष्यवक्ता और जकरिया भविष्यवक्ता की अगुवाई में वो यहूदियों को वो फिर से मदद करते हैं कि वो परमेश्वर के भवन के निर्माण में फिर से लग जाएं। So in the chapter 6, we find that King Darius permitted them to rebuild the temple of God, and they could successfully completed the construction and they dedicated it. अध्याय 6 में हम देखते हैं राजा दारा की अगुवाई में फिर से परमेश्वर के भवन का निर्माण शुरू होता है जिसे वो पूरा करते हैं और उसका समर्पण करते हैं। So from the chapter 6 to chapter 7 of book of Ezra, we find a gap for about 60 to 80 years. और एजरा की किताब उसके 6वें अध्याय और 7वें अध्याय के बीच में लगभग 60 से 80 वर्ष के अंतर को हम देखते हैं। So we have seen earlier that Esther and Mordecai, their story happened in between those two chapters. और हमने देखा कि इन दो अध्यायों के बीच का जो कार्यकाल है उसमें एस्तर और मोर्देके की कहानी को हमने देखा। So in the chapter 7, we find Ezra was commanded by the king Ahasuerus second to go to Jerusalem. It is in year 458 BC. और इजरा 7 अध्याय में हम देखते हैं कि राजा दारा की आज्ञा के राजा शेर्श जो राजा अर्थशस्त्र जो है उनके दिनों में उनको आज्ञा मिला कि ये लोग फिर से वापस यरूशलेम में जाएं और ये लगभग 458 ईसा पूर्व में हुआ। In the chapter 8, Ezra records
the details of his travel and how the journey went on. और 8वें अध्याय में हम देखते हैं कि एजरा ने अपनी यात्राओं के बारे में वर्णन किया है और उनके साथ कितने लोग लौटे थे यरूशलेम में उसकी घटनाओं को लिखा है। And in the chapter 9, we find the prayer of Ezra, how he was so burdened for the separation which God commanded them. और एजरा की किताब 9 में हम एजरा की प्रार्थना को देखते हैं और जिसमें वो यहूदियों को और बाकी अन्य जातियों से अलग समझते हैं। In the chapter 10, they have taken a strong resolutions with the Lord and they sanctified themselves as per the scriptures. और एजरा की किताब अध्याय 10 में हम देखते हैं कि वे परमेश्वर के वचन को स्वीकार करके उसके लिए पवित्र और शुद्ध बने रहने के लिए एक बड़ा संकल्प लेते हैं। So we have seen how the kings of Persian, these are all the dates given. First Zerubbabel and Joshua under the king of Cyrus, and the second temple was dedicated in 515 BC under the kingship of Darius I, and then Esther, Ahasuerus, he is also called Xerxes I, and then Asterix I is the stepson of Esther. We find and then Ezra and Nehemiah during the time of Asterixus I, 465 BC to 425 BC. और हम देखते हैं जरुब्बाबेल और जोशुआ की जो सेवकाई थी वो 539 से 530 ईसा पूर्व में राजा खुशरू के समय में, उसके बाद जो द्वितीय मंदिर का जो समर्पण किया गया था 515 ईसा पूर्व में, उसके समय हम देखते हैं कि जो राजा दारा भाग जो 2 थे उन्होंने शासन किया। और एस्तर के समय में हम देखते हैं और 486 से 465 ईसा पूर्व में शेयर्स प्रथम या अक्षर्स ने जो शासन किया था उसको, और उसको एजरा और नेहमिया के कार्यकाल में हम देखते हैं अर्थ क्षेत्र जो राजा थे उनका प्रथम कार्यकाल था, प्रथम का उनका 465 से 425 ईसा पूर्व में। So the Persian kingdom was from 539 BC to 330 BC. Later, Alexander the Great stepped in and he ruled the kingdom. और हम देखते हैं कि इन पर्शियन राज्यों का जो समय काल था 539 ईसा पूर्व से 330 ईसा पूर्व का, इसके बाद हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर जो राजा थे उनका शासन काल आता है। So when we read Ezra chapter 7, we understand that he received the command from the king, and so he came with certain team. We find it from chapter 7 verses 1 to 10. और एजरा की किताब अध्याय 7 उसका 1 से 10 वचन तक हम देखते हैं तो राजा अर्थशस्ता के दिनों में उन्हें राजा के द्वारा जो आदेश मिलता है फारस के राजा के द्वारा, और ये जो एजरा हैं वो कुछ लोगों की टीम के साथ में वापस यरूशलेम को लौट आते हैं। We find from verse 1 to verse 5 of chapter 7 the family line of Ezra. और 7 अध्याय के 1 से लेके 5 वचन में हम एजरा के पारिवारिक वंशावली को देखते हैं। We understand that he is from the family line of Eleazar and his son Phinehas. और हम देखते हैं कि उससे पता चलता है कि एलियाजर और पिनहास का जो परिवार है उसका वंशज है एजरा। Chapter 7 verse 6, the word of God says that Ezra came up from Babylon and he was a skilled scribe in the law of Moses, which the Lord God of Israel had given. The king granted him all his requests according to the hand of the Lord his God upon him. और एजरा की किताब 7 के 6 में लिखा है, यही एजरा मूसा की व्यवस्था के विषय जिसे इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी, निपुण शास्त्री था। उसके परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो उस पर रही, इसके कारण राजा ने उसका मुंह मांगा वर दे दिया। So the verse you know that the hand of the Lord was upon him. That is something fantastic. So because the hand of the Lord, his God, was upon him, we find this particular statement we find in the book of Ezra again and again.
और इज़रा की किताब 7:6 में जो वचन लिखा है कि उसके परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर थी, अर्थात परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था। ये विषय हम बार बार इन अध्यायों में देखेंगे। You please notice here in the verse 6, the king granted him all he requested because the hand of the Lord his God was upon him. और जैसा कि 7 अध्याय के 6 वचन में लिखा हुआ है कि राजा ने उनको मुंह मांगा वर इसलिए दे दिया क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर का हाथ था। Can we say this statement? Can we say that? Because the hand of the Lord is upon me, and so whatever I pray to God and God gives me, maybe God may give us through some people, but the statement that the hand of the Lord was upon him is something amazing. और हम भी ऐसा कह सकते हैं कि परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर था, इसलिए मैं जब कुछ प्रार्थना करता हूँ तो परमेश्वर उसे पूरा करते हैं और उसमें पूरा करने में मेरी मदद करते हैं। वो अलग बात है कि वो कुछ लोगों के द्वारा उसे पूरा करते हैं, परंतु परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर है इसलिए वो इसे पूरा करते हैं। So the hand of the Lord, my God, upon me means that he was walking with God. He was walking according to the will and purposes of God. और यहाँ परमेश्वर का हाथ इज़रा के ऊपर है, इसका मतलब ये है कि वो परमेश्वर की योजना पर और उनके जो दिखाए हुए दिशा पर चल रहा है। How this was possible? और ये कैसे संभव है? Here we see in the beginning statement of verse 6, chapter 7, he was a scribe skilled in the law of Moses, which the Lord God of Israel had given. और ऐसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने जो व्यवस्था मूसा को दी थी उसमें इज़रा एक निपुण शास्त्री था। I was really challenged. Can I say that I am skilled in the Word of God? I am skilled to understand the mind, the heart of God that is in the Scripture. As I study the Word of God, as I meditate the Word of God, can I really understand the leading and guidance of the Lord? और हमारे लिए वह बड़ा एक प्रश्न है कि क्या मैं भी परमेश्वर के शास्त्रों में निपुण हूँ, मैं क्या ज्ञानी हूँ कि मैं परमेश्वर के मन और हृदय को जो उसके वचन में समझ पाता हूँ। जब मैं वचन वचन को पढ़ता हूँ, मनन करता हूँ, तो क्या मैं परमेश्वर की अगुवाई को और उसकी योजना को समझ पाता हूँ। My dear brothers and sisters, if we don't want to have any regrets in our life, this one thing we should be careful. और प्रियो, अगर हमारे हृदय में किसी भी प्रकार का पश्चाताप नहीं है तो हम एक बात हम ध्यान से समझना है। We are here on the face of the earth not by an accident. हम कोई भी इस धरती पर किसी दुर्घटना के कारण नहीं है। God sent into this world with a purpose. परमेश्वर ने हमें इस संसार में एक योजना के लिए भेजा है, So, are we fulfilling the purposes of God? That's very important. इसलिए हमेशा हमें परमेश्वर की योजना को पूरी करना, ये बात हमेशा याद रखना है। This is something very, very important. So, I want to emphasize again and again. Because Ezra was a scribe skilled in the law of Moses, and so whatever he requested the king granted all his request. It is because the hand of the Lord his God was upon him. और क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात है, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो मूसा की व्यवस्था के विषय जिसे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी, इज़रा एक निपुण शास्त्री था। और चूंकि उसके ऊपर परमेश्वर के कृपा दृष्टि और परमेश्वर का हाथ था, इसलिए उसने जो भी राजा से मांगा उसने उसे वो वर दे दिया। Please read verse 10. For Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord and to do it and to teach statutes and ordinances in Israel. और 7 अध्याय इज़रा 10 में लिखा है, क्योंकि इज़रा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इज़राइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। What was written in verse 6 is again expanded here. In verse 6, we have seen that Ezra was skilled in the law of Moses. How he was skilled in the law of Moses? There are three things mentioned here. Number one, he made up his mind, he made up his heart to seek the law of God. That means to study the law of God. And then, after studying the law of God, he practiced it.
That means he lived according to it, and then he taught to other people. So these days, most of the people don't do like that. और हम देखते हैं जो 7 अध्याय के 6 में एजरा की जो गुण लिखा हुआ है कि वो मूसा की व्यवस्था में निपुण शास्त्री था, उसको 10 वचन में अच्छे से और समझाया गया है। उसका कारण ये है कि एजरा ने अपने मन और हृदय को परमेश्वर के वचन के अध्ययन में लगाया था, और दूसरा उसका पूर्ण रीति से पालन किया था, और तीसरा उसको लोगों को सिखाया था। हमारे लिए भी एक सवाल है कि क्या हम ऐसा करते हैं? Please don't think that things will happen automatically and just like that. और ये कभी मत सोचिएगा कि कोई भी चीजें अपने आप होती रहती है और ऐसा ही चल रहा है। Verse 10 very clearly says that he prepared his heart to seek the law of the Lord. और इस बात को अच्छे से समझिएगा कि वचन 10 में लिखा है कि एजरा ने अपने मन को विशेष रीति से तैयार किया था कि वो परमेश्वर की व्यवस्था का अर्थ जान ले। To seek the law of the Lord means to study the law of the Lord. और व्यवस्था का अर्थ जान लेने का अर्थ है कि उसने परमेश्वर के वचन को अच्छे से पढ़ाई किया था, And then to practice it, to do it, whatever he has learned in the scripture, that he practiced himself in the first place. और दूसरा जो वो पढ़े थे उसके अनुसार वो चलने का काम करते थे, And then he prepared to teach others. और तब वो दूसरों को सिखाने के लिए तैयार होते थे। Many a time, what we do is we will straight away jump to this third part to teach others. और कई बार हम ऐसा करते हैं प्रियो कि हम केवल सीधा तीसरे भाग में पहुंच जाते हैं जहाँ हम दूसरों को सिखाने की कोशिश करते हैं। We don't even take enough time to study the law of the Lord, study the word of the Lord. और कई बार हम पर्याप्त परमेश्वर की व्यवस्था को, वचन को अध्ययन करने के लिए नहीं बैठते हैं। These days, people, they hardly spend 15-20 minutes and then they take most of the time for many other things. और आज लोग 15 से 20 मिनट परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और बाकी समय में दूसरे कामों में लगे रहते हैं। So I don't think if we spend maybe 10-15 minutes, we'll get the rich wisdom from the word of God. और मैं नहीं सोचता हूँ कि अगर हम 10 से 15 मिनट की पढ़ाई करें तो हम परमेश्वर के वचन से बहुत ही धनी, बहुत ही बड़ी बुद्धि को प्राप्त करेंगे, ऐसा हम नहीं समझते। Apostle Paul writes letter to Timothy saying that you work hard, season and out of season, be prepared, study the word of God, and things like that. He exhorted him. और पौलुस तीमुथियुस को खत लिखते हैं और वो कहते हैं कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, अध्ययन करें, समय और असमय तैयार रहें, और उसको निरंतर आप उसमें मनन करें। As we keep studying the word of God, as we put our mind and heart in studying the word of God, then we'll become skilled in the understanding of the word of God. Then we'll be able to know the mind and heart of God, so that we'll be able to practice it and then teach others. पर प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को मन और हृदय के साथ में पढ़ाई करेंगे तब हम उसके निपुण शास्त्री बन पाएंगे, और तब हम परमेश्वर के मन और हृदय को समझ पाएंगे और उसके आज्ञा का पालन कर पाएंगे, और तब हम दूसरों को सिखा पाएंगे। If you want to tell, if you want to teach others, you should be able to tell others, said that you already tasted it, you have already practiced it. Walk the talk and talk the walk. और हम जब किसी को सिखाने की कोशिश करते हैं तो हमको उन्हें बताना पड़ेगा कि मैंने इसे चखा है और पालन किया है, अब आप भी कीजिए। आप उनको बोलना पड़ेगा कि मैंने इसे चखा है और चला है, तब उसे कहेंगे कि आप भी चखो और चलो। If we ask a question with Ezra, where did you come from Babylon? What is your main agenda? और हम एजरा से पूछ सकते हैं कि एजरा, आप बेबीलोन से कैसे मनोदशा में वापस आए? He will tell verse 27, chapter 7 and verse 27. Blessed be the Lord God of our fathers, who has put such a thing in the king's heart to beautify the house of the Lord, which is in Jerusalem. और इसका कारण ये है कि एजरा 7:27 में वो अपनी विषयों को रखते हैं। वो कहते हैं, धन्य है हमारे पितरों का परमेश्वर यहोवा, जिसने ऐसी मनसा राजा के मन में उत्पन्न की है कि यरूशलेम स्थित यहोवा के भवन को संवारे। What a wonderful statement it is. He has come to Jerusalem to beautify the house of the Lord, because he inspired the king
that he has to go to Jerusalem. Why you have to go to Jerusalem? To beautify the house of the Lord. और यहाँ पे बहुत हम खुशी की बात है, ऐसा हम सीख रहे हैं क्योंकि एजरा ने राजा के मन को उभारा था, और ताकि वो यरूशलेम में आकर परमेश्वर के भवन को सुंदर करे और उसे संवारे। Because the temple has been rebuilt by Zerubbabel and Joshua, maybe for about 30 to 40 years, or maybe for about 60 years or 65 years, 70 years, we don't know. और हम देख रहे हैं कि जरुब्बाबेल ने जो परमेश्वर के भवन को बनाया था लगभग 30 से 40 या 60 से लगभग 70 वर्षों में, A physical structure was properly done. Now he has come to revive a spiritual temple, not physical temple. और शारीरिक जो सांसारिक जो प्रतिरूप था मंदिर का वो जरुब्बाबेल और यहोशू ने बनाया, परंतु उसके बाद उसके आत्मिक स्वरूप की रचना को हम बनाते हुए एजरा के द्वारा देखते हैं। So let me repeat. Zerubbabel and Joshua, they have built the temple physically. Now Ezra has come into the picture to revive the people of God and to rededicate them so that a real spiritual temple is built. तो हम देखते हैं कि यरुब्बाबेल और यहोशू ने शारीरिक रूप से मंदिर का निर्माण किया, परंतु एजरा ने उनके आत्मिक पुनः समर्पण को फिर से वापस उनके जीवन में लाने के लिए कार्य किया। These days, in many local churches, I tell you, my dear brothers and sisters, with lot of pain and agony, many physical structures are raised, but not spiritual structures are raised. और मैं एक दर्द और वेदना के साथ ये कह सकता हूँ कि आजकल लोकल चर्चेस में जो सांसारिक जो मंदिर है, चर्च है, वो तो बन रहा है, परंतु आत्मिक रूप से वो तैयार नहीं हो रहा है। So first spiritual temple has to be built, and then physical temple has to be built. इसलिए पहले आत्मिक मंदिर बनना चाहिए और उसके बाद फिर सांसारिक मंदिर बनना चाहिए। If spiritual temple is not built, then the physical temple, it becomes a den of, it becomes the business center. After some time, the den of thieves. और अगर वहाँ पे आत्मिक मंदिर ना बने तो जो संसार का मंदिर होता है वो कुछ दिनों के बाद एक व्यवसाय की जगह बन जाती है और वो उसमें सब व्यवसाय होने लगता है। That's what the Lord Jesus Christ exhorted when he entered into the Jerusalem for the first time in John's Gospel, chapter 2. Please I think it's good to see that because it's something very important. John's Gospel, chapter 2, the Lord Jesus Christ enters into Jerusalem for the first time. And here, please listen what he says. और इसे हम पढ़ लें यूहन्ना की किताब सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय में, जब परमेश्वर यरूशलेम के मंदिर में जाते हैं वो क्या करते हैं। Chapter 2 and verse 16. He said to those who sold doves, take these things away. Do not make my father's house a house of merchandise. और वो 16वें वचन में कहते हैं यूहन्ना 2:16 में, और कबूतर और बेचने वालों से कहा कि इन्हें यहाँ से ले जाओ और मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। After 3.5 years, he again enters into the Jerusalem. You know what he says again here? और लगभग 3 साढ़े 3 वर्षों के बाद में फिर से वो परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश करते हैं और फिर से वहां प्रवेश करके क्या कहते हैं। Chapter 21. Second. We find it in chapter 2. Yeah, chapter 21 and verse 13. He says, let me read verse 12 also. Then Jesus went into the temple of God and drove out all those who bought and sold in the temple and overturned the tables of the money changers and the seats of those who sold doves. He said to them, it is written, my house shall be called a house of prayer, but you have made it a den of thieves. Which verse, uncle?
chapter 2, verses 12 and 13. 21. Matthew chapter 21, verses 12 and 13. ओके। और मत्ती सुसमाचार की किताब उसके 21 अध्याय और उसके हम जब 12 और 13 वचन से आगे देखते हैं तो वहां पर प्रभु कहते हैं यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सर्राफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। So, the house of God is supposed to be house of prayer. और जो प्रभु का घर है वो परमेश्वर का घर वो प्रार्थना का घर होना चाहिए। Chapter 2, verse 16, it has become a house of merchandise. In Matthew 21 and verse 13, it has become a den of thieves after about 3 years. और हम यहाँ देख रहे हैं यूहन्ना की किताब 2 अध्याय में वहाँ लिखा है कि वो व्यापार का घर उसे मत बनाओ और 3.5 साल के बाद हम देखते हैं प्रभु के वचन को जहाँ लिखा है कि तुम उसे डाकुओं की खो मत बनाओ। We find it in Isaiah chapter 56 and verse 7 and Jeremiah chapter 7 verse 11. Actually, from these verses, the Lord Jesus Christ brings over here. Anyway, my point is, Ezra came to Jerusalem to beautify the house of the Lord, to glorify the house of the Lord. और हम यहाँ देख रहे हैं कि इजरा जो है वो राजा को उभार रहे हैं और कह रहे हैं कि आप यरूशलेम में यरूशलेम के मंदिर को संवारने के लिए आए हैं। So, what does it mean by beautifying the house of God or glorify the house of the Lord? तो परमेश्वर के मंदिर को संवारने आए हैं या उसे महिमामय करने आए हैं उसका क्या मतलब होता है? We understand it in the later chapters. So he was explaining how his journey was in the chapter 8. और 8वें अध्याय में वो इजरा जो है अपनी यात्रा के बारे में फिर से बताते हैं। A beautiful statement was written in Ezra chapter 8 and verse 22. इजरा की किताब अध्याय 8 उसके 22 वचन में वो एक अच्छा वचन बोलते हैं। Ezra chapter 8 and verse 22. Let me read it for you. For I was ashamed to request of the king an escort of soldiers and horsemen to help us against the enemy on the road, because we had spoken to the king, saying, the hand of our God is upon all those for good who seek him, but his power and his wrath are against all those who forsake him. इजरा की किताब अध्याय 8 के 22 में लिखा है क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था क्योंकि हम राजा से कह चुके थे हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर और भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। It's something wonderful. Ezra spoke to king. What did he say? He said in the second part of verse 22, the hand of our God is upon all those for good who seek him. और इजरा की किताब अध्याय 8 22 वचन के दूसरे भाग में इजरा कहते हैं कि वो राजा से कह चुके थे कि जो परमेश्वर की खोजी रहते हैं और उनका कृपा दृष्टि जो उन भलाई के लिए परमेश्वर की जो कृपा दृष्टि है उनके ऊपर बनी रहती है। So this is NASB version. What I read is from NKJV version. In NASB version, it is written, the king's troops and horsemen to protect us from the enemy on the way. Why? Because the hand of the Lord is upon us. So he felt ashamed to request the king for for army to help us protect, because God's hand was upon him. So he was ashamed to ask the king. और इसको एनएसबी वर्षन में जब अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलता है इजरा कह रहे हैं कि मैं अपनी सुरक्षा के लिए राजाओं से दल और सवार मांगने से लजाता था क्योंकि परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर था। So he told king saying that the hand of God is upon us, and so he'll be always good to us.
he said already, because he said to the king that hand of the Lord is upon us, he will take care of us. He felt ashamed to ask king to give, escort or troops and horsemen to protect them. और चूंकि एजरा पहले ही कह चुके थे कि परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है और परमेश्वर हमारे लिए हमेशा भला है क्योंकि हम उसके खोजी हैं, इसलिए वो बाद में राजा से इस बात को कहने के लिए लजाने लगे कि तू हमें मार्ग में शत्रुओं से बचने के लिए दल और सवार दे। He also said to the king that his power, the last part of verse 22, his power and his wrath are against all those who forsake him. और इजरा ने दूसरी बात ये भी कहा कि जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। So he was ashamed to ask king for some kind of, army help or military help. और यहाँ हम देख रहे हैं कि इजरा को शर्म आई, यानी कि उनको थोड़ा लज्जा हुई कि कैसे मैं राजा से दलों और सवार को अपनी सुरक्षा के लिए मांगू। Then what did he do? तब उन्होंने क्या किया? Verse 23, so we fasted and entreated our God for this, and he answered our prayer. और ये 23 वचन में लिखा है, इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। So you should remember the map where the Babylon is. Babylon is somewhere towards the far east, and then they have to travel towards the west, and then travel a lot. On the way, any thieves can attack them and rob them because they come with a lot of riches from the king. So they definitely need some kind of protection. Now he prayed, he was so zealous, he didn't ask king, he asked the Lord to protect them. He says, God answered their fasting and prayer. और हम देखते हैं क्योंकि बेबीलोन जो है वहाँ बहुत पूर्व की दिशा में था और वहाँ से इन्हें पश्चिम की ओर चलकर आना था और उनके पास बहुत सारी धन और कीमती वस्तुएं थी और रास्ते में चोर और डाकुओं का बड़ा जोखिम था और उन्हें वास्तव में सुरक्षा की जरूरत थी, इसलिए वो लज्जित हुए और ये बात कहने के लिए राजा से कि हमारी सुरक्षा के लिए आप दल दे दीजिए, परंतु उन्होंने इसके स्थान पर परमेश्वर से उपवास और प्रार्थना किया। Please read verse 21. Then I proclaimed a fast there at the river of Ahava, that we might humble ourselves before our God to seek him and the right way for us and for our little ones and all our possessions. और 8 अध्याय के 21 वचन में ऐसा लिखा है, तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। Just a bird has two wings. Every believer should strike balance. One side they studying the word of God, the other side prayer. Word of God and prayer. We need to strike balance. We need these two wings to fly. Just one wing won't work. और जैसे कि चिड़िया के 2 पंख होते हैं जिससे वो संतुलन बनाकर उड़ते हैं, उसी प्रकार एक परमेश्वर के मसीही जन को, विश्वासी को 2 पंखों से उड़ने के समान अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए एक तरफ वचन भी पढ़ना है और दूसरी तरफ प्रार्थना भी करना है। What a model is before us, my dear brothers and sisters. और यहाँ हमारे सामने कितना अच्छा एक नमूना रखा गया है। Some people only keep on meditating the word of God, they neglect prayer. कुछ लोग बहुत वचन को मनन करते हैं, प्रार्थना को नजरअंदाज कर देते हैं। Some people spend lots of time in prayer, but they neglect the word of God. बहुत सारे लोग प्रार्थना में बहुत सारा समय बिताते हैं लेकिन वचन मनन को वे नजरअंदाज कर देते हैं। But both word of God and prayer, they should go together. परंतु वचन का मनन और प्रार्थना दोनों साथ में चलना चाहिए। If I do not study the word of God, I do not know how to pray. अगर मैं परमेश्वर के वचन को ना पढ़ूं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि प्रार्थना कैसे करना है। So when I study the word of God, I will come to know how to request, how to pray, what not to pray. All these things I'll get from the scriptures, and I'll take the support of the scriptures and then pray and praise and worship God.
और हम देखते हैं जब परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि कैसे प्रार्थना करना है, क्या प्रार्थना करना है, क्या प्रार्थना नहीं करना है। तो परमेश्वर का वचन हमें अगुवाई करेगा कि किस प्रकार की प्रार्थना हमें करना है। When we study the word of God, God speaks to us, and prayer is saying that, Lord, I obey what you said, I honor what you said, I accept, I submit, I surrender. Yes, prayer means a lot. और जब हम वचन पढ़ते हैं तो इससे हम समझते हैं कि परमेश्वर हमसे कुछ कह रहा है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो इससे पता चल रहा है कि हम उस कहे हुए बातों को मान रहे हैं, परमेश्वर का आदर करके, समर्पण के द्वारा उसकी आज्ञा का पालन करते हुए। So today, the takeaway points are this: Ezra is skilled scribe in the word of the Lord because he invested all his mind and heart to study the word of God, to practice it, and then to teach. और ये जरा नपुंस शास्त्री क्यों था व्यवस्था का? क्योंकि उन्होंने अपने मन और हृदय को परमेश्वर के वचन समझने में, पढ़ने लिखने में लगाया था। Ezra is so zealous that he felt ashamed to take assistance from the king, who can really do that. But instead of asking king some kind of military or army support, he sought the Lord with fasting and prayer. And he says that God answered his prayer, and they reached Jerusalem safely with all the team, and no problem whatsoever. और हम देखते हैं कि एजरा बता रहे हैं कि वो राजा से यात्रा के लिए सुरक्षा मांगने के लिए, सेना और सवार मांगने के लिए लजाते थे, क्योंकि वो राजा से पहले कह चुके थे कि हमारा परमेश्वर की कृपा दृष्टि, उसकी उपस्थिति हमारे संग है। और इस प्रकार एजरा ने इस बात को अंगीकार करने के बाद उपवास प्रार्थना किया और वो सुरक्षित रूप से यात्रा करके यरूशलेम अपनी टीम के साथ पहुंच गए। Verse 32 and 33. So we came to Jerusalem and stayed there 3 days. Now on the fourth day, the silver and the gold and the articles were weighed in the house of the Lord our God by the hand of Meremoth, the son of Uriah the priest, and with him was Eleazar, the son of Phinehas, with them the etc. वगैरह. और 8 अध्याय के 32 और 33 में हम देखते हैं अंत में हम यरूशलेम पहुंचे और वहाँ 3 दिन रहे। फिर चौथे दिन वह चांदी, सोना और पात्र हमारे परमेश्वर के भवन में उरिया के पुत्र मरेमोत याजक के हाथ में तौल कर दिए गए। और उनके संग पिनहास का पुत्र एलियाजर था, और उनके साथ यीशु का पुत्र योजाबाद लेवी और बिन्नोई का पुत्र नोअदा लेवी थे। Why I wanted to read verse 33? It's because they came with some silver and gold. They definitely were needed some kind of military or army help or support. You see, they depended upon God rather than depending upon people, and God kept them so safe that no robbery or no theft or no loss of any kind. और हम देख रहे हैं कि वचन 33 हमने क्यों पढ़ा, ये बात समझने के लिए, क्योंकि वास्तव में उनके पास चांदी और सोना जैसी महंगी वस्तुएं थी और इस कारण उन्हें वास्तव में सेना की मदद और सुरक्षा की जरूरत थी। परंतु उन्होंने इस यह ना करके परमेश्वर के ऊपर आश्रित रहे और परमेश्वर से अपनी सुरक्षा मांगी उपवास और प्रार्थना के द्वारा। और परमेश्वर ने उन्हें सुरक्षित यहाँ यरूशलेम पहुंचने के लिए अगुवाई किया। We come to chapter 9. In the chapter 9, he hears something. और 9वें अध्याय में जब हम पहुंचते हैं तो हम कुछ खास बातों को देखते हैं। So let me read from verse 1 onwards. When these things were done, the leaders came to me saying, the people of Israel and priests and Levites have not separated themselves from the people of the land with respect to the abominations of the Canaanites, the Hittites, the Perizzites, the Jebusites, and the Ammonites, and the Moabites, and the Egyptians, and the Amorites. Verse 2. For they have taken some of their daughters as wife for themselves and their sons, so that the holy seed is mixed with the people of those lands. Indeed, the hand of the leaders and rulers has been foremost in this trespass. So when I heard this thing, please read, brother. और 9 अध्याय का 1 और 2 में हम देखते हैं, जब ये काम हो चुके तब हाकिम मेरे पास आकर कहने लगे, न तो इजरायली लोग, न याजक, न लेवी इस ओर के देश के लोगों से अलग हुए, वरन उनके से, अर्थात कनानियों, हित्तियों, परिज्जियों, यबूसियों, अम्मोनियों, मोआबियों, मिस्रियों और एमोनियों के से घिनौने काम करते हैं।
क्योंकि उन्होंने उनकी बेटियों में से अपने और अपने बेटों के लिए स्त्रियां कर ली, और पवित्र वंश इस ओर के देशों के लोगों में मिल गया है, वरन हाकिम और सरदार इस विश्वासघात में मुख्य हुए हैं। जैसे का What did he do? When he heard this, how did he respond? और ये बातें जब सुने तो एजरा ने क्या किया? What did he hear? तो उन्होंने यहाँ क्या किया? He heard that the leaders of Israel compromised with the local people who are not Jews, who are not people of Israel. They compromised. How did they compromise? और यहाँ पे उन्होंने इजरा ने देखा कि वो जो जितने हाकिम हैं, सरदार हैं, और ये इजराइलों में से मुख्य लोग हैं, इन्होंने विश्वासघात किया है और इनके साथ समझौता कर लिया है, और इन्होंने इन जातियों के साथ मिलकर इनके साथ समझौता कर लिया है। और कैसा किया है समझौता? They have taken some of their daughters as wives for themselves and their sons, so that the holy seed is mixed with the people of those land. Indeed, the hand of the leaders and the rulers have been foremost in this trespass. Verse 2. और यहाँ लिखा है कि उन्होंने उनकी बेटियां अपने बेटों के लिए ले ली है, और अपने बेटों को बेटे स्त्री उनके बेटों को दिया है अपनी स्त्रियों को, इसलिए ये जो वंश है ये लोगों में मिल गया है, ऐसा दूसरे वचन में बताया गया है। The holy seed is mixed. और यहाँ लिखा है कि उनका पवित्र वंश जो है वो संसार के लोगों में मिल गया है। Verse 3. When I heard this thing, I tore my garments and my robe and plucked out some of the hair of my head and beard and sat down astonished. और यह बात सुनकर तीसरे वचन में लिखा है, मैंने अपने वस्त्र और बागे को फाड़ा और अपने सिर और दाढ़ी के बाल नोचे और विस्मित होकर बैठा रहा। Verse 4. Then everyone who trembled at the word of the Lord God of Israel assembled to me because of the transgression of those who had been carried away captive, and I sat astonished until the evening sacrifice. और चौथे वचन में लिखा है, तब जितने लोग इज़राइल के परमेश्वर के वचन सुनकर बंधुआई से आए हुए लोगों के विश्वासघात के कारण थरथराते थे, सब मेरे पास इकट्ठे हुए, और मैं सांझ की भेंट के समय तक विस्मित होकर बैठा रहा। Who gathered to him? और उनके साथ कौन लोग इकट्ठे हुए थे? Verse 4, the beginning part. Everyone who trembled at the word of the Lord God of Israel assembled to me. और यहाँ लिखा है, इसराइल के परमेश्वर के वचन की को सुनकर जो लोग थरथराते थे, डरते थे, वे लोग मेरे पास इकट्ठे हुए। Ezra began to repent and to wail and to lament and to seek the face of the Lord. He said that he pulled out his hair from the head and from the beard, and there are few people who tremble at the word of the Lord. They gather to him. और यहाँ लिखा है कि एजरा ने प्रायश्चित किया और अपने वस्त्र और बागे को फाड़ा और सिर और दाढ़ी के बाल को नोचा, और उनके प्रकार इस प्रकार के प्रायश्चित और विलाप को देखकर इज़राइल के कुछ लोग जो वचन का भय मानते थे, वे थरथराते हुए उनके पास आए। So he could not eat anything. He did not anything. He declared fast even till the evening sacrifice time. और उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, और वे सांझ तक वो सभी लोग उपवास के साथ इसी दशा में बैठे रहे। And then verse 5, at the evening sacrifice, I arose from my fasting, and having torn my garment and my robe, I fell on my knees and spread out my hands to the Lord God. और 5 वचन में लिखा है, परंतु सांझ की भेंट के समय मैं वस्त्र और बागा फाड़े हुए उपवास की दशा में उठा और फिर घुटनों के बल झुका और अपने हाथ अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फैलाकर कहा। You know how he is praying? He is praying from verse 6. Oh Lord, oh God, oh my God, I am too ashamed and humiliated to lift up my face to you, my God, for our iniquities have risen higher than our heads, and our guilt has gone up to the heavens. Since the days of our father to this day, we have been very guilty, and our iniquities, we, our kings, and our priests have been delivered into the hand of the kings of the land, to the sword, to the captivity, to plunder, and to humiliation, as it is the day. And now a little while grace has been shown from the Lord our God to leave us a remnant to escape and to give us a peg in his holy place.
that our God may enlighten our eyes and give us a measure of revival in our bondage. For we were slaves, yet our God did not forsake us in our bondage, but he extended mercy to us in the sight of the king of Persia to revive us, to repair the house of the Lord, to build its ruins, and to give us a wall in Judah and Jerusalem. Now, O our God, what shall we say after this? For we have forsaken your commandments, which you commanded by your servants the prophets, saying, the land which you have entered to possess is an unclean land, with uncleanness of the people of the land, with their abominations which have filled it from one end to another with their impurity. Now, therefore, do not give your daughters as wives for their sons, nor take their daughters to your sons, and never seek their peace or prosperity, that you may be strong, eat the food good of the land, and leave it as an inheritance to your children forever. And after all that has come upon us, our evil deeds and our great guilt, since you, our God, have punished us less than our iniquities deserve, and have given us such deliverance as this, should we again break your commandments and join in marriage with the people committing these abominations? Would you not be angry with us until you had consumed us, so there would be no remnant or survivor? O Lord God of Israel, you are righteous, and we are left as a remnant, as it is to this day. Here we are before you, our guilt, though no one can stand before you because of this. Till the end of this chapter. और हम देखते हैं 6 वचन से लेकर 15 वचन तक इज़रा ने इस प्रकार परमेश्वर से प्रार्थना किया, हे मेरे परमेश्वर, मुझे तेरी ओर अपना मुंह उठाते ला जाती है, और हे मेरे परमेश्वर, मेरा मुंह काला है, क्योंकि हम लोगों ने अधर्म के काम हमारे सिर पर बढ़ गए हैं, और हमारा दोष बढ़ते बढ़ते आकाश तक पहुंच गया है। हम अपने पुरखाओं के दिनों से लेकर आज के दिन तक हम बड़े दोषी हैं, और अपने अधर्म के कामों के कारण हम अपने राजाओं और याजकों समेत देश देश के राजाओं के हाथ में किए गए कि तलवार, दासत्व, लूटे जाने और मुंह काला हो जाने की विपत्तियों में पड़े, जैसा कि आज हमारी दशा है। अब थोड़े दिन से हमारे परमेश्वर यहोवा का अनुग्रह हम पर बना हुआ है कि हम में से कोई कोई बच निकले, और हमको उसके पवित्र स्थान में एक खूंटी मिले, और हमारा परमेश्वर हमारी आंखों में ज्योति आने दे, और दासत्व में हमको कुछ विश्रांति मिले। हम तो दास हैं, हम दास तो हैं ही, परंतु हमारे दासत्व में हमारे परमेश्वर ने हमको नहीं छोड़ दिया, वरन फारस के राजाओं को हम पर ऐसे कृपालु किया कि हम नया जीवन पाकर अपने परमेश्वर के भवन को उठाने और इसके खंडरों को सुधारने पाए, और हमें यहूदा और यरूशलेम में आड़ मिली। अब हे हमारे परमेश्वर, इसके बाद हम क्या कहें? यही कि हमने तेरी उन आज्ञाओं को तोड़ दिया है जो तूने यह कहकर अपने दास नबियों के द्वारा दी। जिस देश के अधिकारी होने को तुम जाने पर हो, वह तो देश देश के लोगों की अशुद्धता के कारण और उनके घिनौने कामों के कारण अशुद्ध देश है। उन्होंने उसे एक सीमा से दूसरी सीमा तक अपनी अशुद्धता से भर दिया है। इसलिए अब तू ना तो अपनी बेटियां उनके बेटों को ब्याह देना, और न उनकी बेटियों में से अपने बेटों का विवाह करना, और न कभी उनका कुशल क्षेम चाहना, इसलिए कि तुम बलवान बनो और उस देश के अच्छे अच्छे पदार्थ खाने पाओ, और उसे ऐसा छोड़ जाओ कि वह तुम्हारे वंश के अधिकार में सदैव बना रहे। उस सब के बाद जो हमारे बुरे कामों और बड़े दोष के कारण हम पर बीता है, जबकि हे हमारे परमेश्वर, तूने हमारे अधर्म के बराबर हमें दंड नहीं दिया, वरन हम में से कितनों को बचा रखा है। तो क्या हम तेरी आज्ञाओं का फिर से उल्लंघन करके इन घिनौने काम करने वाले लोगों से समधियाना का संबंध रखें? क्या तू हम पर यहाँ तक कोप न करेगा जिससे हम मिट जाएं, और ना तो कोई बचे और ना कोई रह जाए? हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, तू धर्मी है, हम बचकर मुक्त हुए हैं, जैसा कि आज वर्तमान है। देख, हम तेरे सामने दोषी हैं, इस कारण कोई तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता। What a wonderful model prayer we see here. कितनी सुंदर एक प्रार्थना का प्रतिरूप हम यहाँ देखते हैं। I feel we are almost of the same kind of days. और हम कह सकते हैं कि हम भी ऐसे इसी प्रकार के दिनों में हैं। The only country name is different. They came from Babylon. We are in India. That's all. और इतना ही फर्क है कि वे लोग बेबीलोन से वापस आए थे और हम अभी भारत में हैं। Do you want to pray according to the will of God?
और क्या हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं? Do you want to pray how the great saints in the Bible prayed? और कैसे महान संत लोग जो बाइबल में प्रार्थना किए, क्या उनके अनुसार हम करते हैं? You please read this passage again and again. Pick out the points number 1, 2, 3, 4, 5. I think it's worth studying and picking out the prayer points and pray the prayer of Ezra. Even today, the hand of the Lord can be upon us, and God may bring us great revival in our midst. और आज हमें वास्तव में प्रार्थना करने की जरूरत है परमेश्वर के दासों और संतों के अनुसार, जैसे एजरा ने प्रार्थना किया। और हमें भी प्रार्थना बिंदु बनाना चाहिए, जैसे यहाँ पे एजरा ने प्रार्थना किया, उसके 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे मुख्य बिंदु बनाकर हमें उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। In the chapter 10, Ezra was praying and making confession, weeping and prostrating himself before the house of the Lord. A very large assembly, men, women, children, gathered to him from Israel, for the people wept greatly. और 10 अध्याय 1 में लिखा है, तब एजरा परमेश्वर के भवन के सामने बड़ा रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा था। तब इसराइल में से पुरुषों और स्त्रियों और बच्चों की एक बहुत बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठी हुई, और लोग बिलख बिलख कर रो रहे थे। And the verse 2 says, we have in the verse 2, and Shechaniah, the son of Jehiel, one of the sons of Elam, spoke up and said to Ezra, we have trespassed against our God and have taken pagan wives from the people of the land. Yet now there is hope in Israel in spite of this. और दूसरे वचन में लिखा है 10 अध्याय के, तब यहीएल का पुत्र शकन्या जो एलाम के वंश में का था एजरा से कहने लगा, हम लोगों ने इस देश के लोगों में से अन्य जातियां स्त्रियां ब्याह कर अपने परमेश्वर का विश्वासघात तो किया है, परंतु इस दशा में भी इजराइल के लिए आशा है। Verse 3, now therefore let us make a covenant with our God to put away all these wives and those who have been born to them according to the advice of my master, and of those who tremble at the commandment of our God, and let it be done according to the law. और 3 और 4 वचन में देखते हैं, अब हम अपने परमेश्वर से यह वाचा बांधे कि हम अपने प्रभु की सम्मति और अपने परमेश्वर की आज्ञा सुनकर थरथराने वालों की सम्मति के अनुसार ऐसी सब स्त्रियों को और उनके बच्चों को दूर करें, और व्यवस्था के अनुसार काम किया जाए। तो उठ, क्योंकि यह काम तेरा ही है और हम तेरे साथ है, इसलिए हियाव बांधकर इस काम में लग जा। And verse 5, then Ezra arose and made the leaders of the priests and Levites and all Israel swear an oath that they would do according to this word. So they swore an oath. और 5 वचन में लिखा है, तब एजरा उठा और याजकों, लेवियों और सब इस्राएलियों के प्रधानों को यह शपथ खिलाई कि हम इसी वचन के अनुसार करेंगे, और उन्होंने वैसा ही शपथ खाई। And to cut the long story short, they made an amazing resolution. You can also read, verses 7 and 8. They issued a proclamation throughout the Judah and Jerusalem to all the descendants of the captivity that they must gather at Jerusalem, and whoever would not come within 3 days according to the instructions of the leaders and elders, all his property would be confiscated, and he himself would be separated from the assembly of those from the captivity. और उन्होंने बहुत सुंदर संकल्प किया, जो हम 7 और 8 वचन में भी देखते हैं। तब उन्होंने यहूदा और यरूशलेम में रहने वाले बंधुआई में से आए हुए सब लोगों में से यह प्रचार कराया कि तुम यरूशलेम में इकट्ठा हो, और जो कोई हाकिमों और पुरनियों की सम्मति न मानेगा और 3 दिन के भीतर न आए, उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट की जाएगी, और वो आप बंधुआई से आए हुओं की सभा से अलग किया जाएगा। And verse 10 onwards, and then Ezra the priest stood up and said to them, you have transgressed and have taken pagan wives according to the guilt of Israel. Now therefore make confessions to the Lord God of your fathers and do his will. Separate yourselves from the peoples of the land and from the pagan wives. Then all the assembly answered and said with a loud voice, yes, as you have said, so we must do. We must do. And verse 13, but there was many people. It is the season for heavy rain, and we are not able to stand outside nor
is this the work of 1 or 2 days? For there are many of us who have transgressed in this matter. Verse 13, but after verse 13. यस, और 10 से 13 तक हम देखते हैं, तब इज़रा याजक खड़ा होकर उनसे कहने लगा, तुम लोगों ने विश्वासघात करके अन्य जाति स्त्रियां ब्याह ली और इससे इज़राइल का दोष बढ़ गया है। इसलिए अब अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के सामने अपना पाप मान लो और उसकी इच्छा पूरी करो और इस देश के लोगों से और अन्य जातीय स्त्रियों से अलग हो जाओ। तब पूरी मंडली के लोगों ने ऊंचे शब्द से कहा, जैसा तुमने कहा है वैसा ही हमें करना उचित है, परंतु लोग बहुत हैं और वर्षा का समय है और हम बाहर खड़े नहीं रह सकते। यह 2 एक दिन का काम नहीं है, क्योंकि हमने इस बात में बड़ा अपराध किया है। And verse 19, and they gave their promise that they would put away their wives, and being guilty, they presented a ram of the flock of their trespass offering. और 19 वचन में लिखा है, इन्होंने हाथ मारकर वचन दिया कि हम अपनी स्त्रियों को निकाल देंगे, और उन्होंने दोषी ठहरकर अपने अपने दोष के कारण एक एक मेढ़ा बलि किया। That is how there was a great revival among the people of Israel. और इसके द्वारा हम देखते हैं इज़राइल में एक बड़ी जागृति आई। They have raised a structure, a physical structure, the temple of God. There is an altar. They can offer sacrifices and they can spend time in prayer. They can celebrate. All those things can happen because during the captivity they could not have that privilege. और यहाँ पर देखते हैं कि उन्होंने वेदी का निर्माण किया, मंदिर का पुनर्निर्माण किया और उसमें बलिदान चढ़ाया और प्रार्थना किया, और प्रार्थना में रहकर उन्होंने आनंदित होकर आराधना किया, क्योंकि वे गुलामी में रहते हुए ये सब नहीं कर सकते थे। But mere physical structure, so-called the house of God, is not enough, is not sufficient. There need to be a great revival among them. There need to be a real spiritual revival among them. और केवल यहाँ पे भवन की शारीरिक रचना का निर्माण होना ही सब कुछ नहीं था, परंतु उनके जीवन में उनके आत्मिक आराधना का सही होना भी बहुत जरूरी था। They committed sins against the law of Moses. क्योंकि उन्होंने मूसा की व्यवस्था के विरोध में पाप किया था। God told them categorically from the time of Moses, saying that you cannot have any compromise with the local people. और मूसा के समय से परमेश्वर ने आज्ञा दे दी थी कि तुम अन्य लोगों से कभी भी समझौता नहीं करोगे। I have called you with a purpose. Your seed ought to be a holy seed. It can't be mixed with the pagans. और परमेश्वर ने पहले कह दिया था कि मैंने तुम्हें अपनी योजना के लिए बुलाया है और तुम्हारा वंश पवित्र वंश है, इसलिए तुम्हारा जो बीज है, वंश है, उसको पवित्र रखना है। Don't ever think that it is only meant for them. What that mean, uncle? Don't ever think that this message is only meant for them. It has nothing to do with us. और ये हमें नहीं समझना है कि ये वचन और संदेश केवल उन्हीं के लिए था, हमें कुछ नहीं करना है। Please turn with me to 2 Corinthians chapter 6. मेरे साथ निकालिए 2 कुरिन्थी की किताब अध्याय 6। 2 Corinthians chapter 6 and verse 14 onwards. और 14 वचन से आगे हम देख सकते हैं। 2 Corinthians chapter 6 verse 14 onwards. I am reading it for you. Do not be unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship has righteousness with the lawlessness? And what communion has light with darkness? And what accord with Christ and Belial? Or what part has a believer with unbeliever? And what agreement has the temple of God with idols? For you are the temple of the living God, has God said. I will dwell in them and walk with them. I will be their God, and they shall be my people. Come out from among them and be separate, says the Lord. Do not touch what is unclean, and I will receive you. I will be a father to you, and you shall be my sons and my daughters, says the Lord Almighty. Chapter 7, verse 1. Therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of the Lord. 2 कुरिन्थी की किताब अध्याय 6 वचन 14 से लेकर 7 अध्याय का 1 वचन। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति।
और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। God says, I am holy, you must be holy. परमेश्वर ने कहा, मैं पवित्र हूँ और तुम भी पवित्र बनो। But we have carnal nature, Adamic nature within us, and we are in the fallen world. और हम जानते हैं कि हम आदम के से आए हुए शारीरिक रूप स्वरूप को पाए हुए लोग हैं, और हम उसके गिरे हुए स्वभाव के अंदर इस संसार में रहते हैं। But in all our transactions with the people of this world, we are not supposed to be defiling ourselves. परंतु ये बात हम समझना है कि इस संसार में संसार रहते हुए बाकी लोगों के साथ मिलकर हम अपने आप को अशुद्ध नहीं करना है। It does not mean to say that we should not have friends who are non-believers. और इसका मतलब ये नहीं कि हमारे ऐसे दोस्त नहीं होना है जो अन्य जाति ना हो, But there are certain borders where we cannot cross beyond those lines. परंतु हमारे लिए कुछ सीमाएं हैं जिसे हम पार नहीं करना है। As long as the King of Kings command does not contradict the command of the local king or local law of the rule, we have no problem. But when the local law of the land contradicts with the law of King of Kings given to us in the scripture, then we need to honor the Lord, we need to glorify God, we need to live holy in our perfect, in our personal, family, and social lives. और हम राजाओं के राजा की आज्ञा को मानना है, और जो आज्ञा जो स्थानीय नियम जो हमारे पास हैं, या संसार के राजाओं का नियम, जब तक हमारे परमेश्वर के नियम को विरोध नहीं करता है तब तक हम उसे पालन करना है। परंतु अगर इस संसार का राजा का नियम या स्थानीय जो संसार का व्यवस्था परमेश्वर के नियम के विरोध में है, तब उस समय हम उस आज्ञा को ना मानकर हम अपने परमेश्वर का आदर करना है और उसकी महिमा करना है, और उसकी पवित्रता को बनाए रखना है अपने व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में और समाज में। So before conclusion, let me recall what we have studied thus far. और इससे पहले कि हम उसको संक्षेप में विश्लेषण करें, अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको हम थोड़ा देखेंगे। Ezra is recorded that he was a skillful in the law of God. इज़रा ने इस बात को बताया कि वो परमेश्वर की व्यवस्था में एक निपुण शास्त्री था, Because with all his heart and mind, he loved the scripture. He studied the word of God. He meditated the word of God. He practiced it and preached it. क्योंकि पर इज़रा जो है अपने पूरे मन और हृदय से परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाला, मनन करने वाला, उससे प्रेम करने वाला व्यक्ति था, और उसको मानने वाला एक व्यक्ति था व्यवहार में, और उसके बाद लोगों को एक सिखाने वाला व्यक्ति था। Three things. He studied the word, number one. Number two, he practiced it. Number three, he preached to others. तीन मुख्य बातें हैं। इज़रा पहले व्यवस्था को अच्छे से पढ़ता था, दूसरा उसका पालन करता था, और तीसरा वो उसे सिखाता था। That's how he was given a title that he was an skillful in the law of the Lord. इसीलिए इज़रा को निपुण शास्त्री करके कहा गया। And he says the hand of God was upon him. और उसने कहा कि परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर है। He not only studied the word of God, not only practiced and preached the word of God to others, but he is a man of prayer. और न केवल वो वचन पढ़ता था, मानता था और सिखाता था, परंतु वो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति भी था। He does not seek favor to the people of this world. Even the king is at his hand, but still he doesn't seek king's favor. But he did fast and pray and ask the Lord to protect them, to bring Jerusalem safely, him and his team, with all silver and gold.
और चूंकि अय्यूब एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, उन्होंने कभी भी लोगों से और राजाओं से सहयोग नहीं मांगा, और उन्हें कभी उनके सामने सहयोग मांगने के लिए लज्जित नहीं हुआ, परंतु उसने हमेशा परमेश्वर के सामने उपवास प्रार्थना किया और अपने लोगों के साथ सरल यात्रा मांगा। और वो यरूशलेम सुरक्षित यात्रा में पहुंच गए, जबकि उनके पास सोना चांदी सब कुछ था। He came to Jerusalem to beautify the house of the Lord. और वो यरूशलेम इसलिए आए थे ताकि वो परमेश्वर के मंदिर को संवार सकें, उसे सुंदर बना सकें। What does it mean by beautifying the house of God? और परमेश्वर के भवन को सुंदर बनाने का अर्थ क्या था? Remove all filthiness, all uncleanliness, and they sanctified themselves by by confessing all their sins, repenting all their sins, asking for forgiveness of God, and then separated all the mistakes which they have done, all the sins which they have done. और यहाँ पे मंदिर को संवारने का मतलब यही था कि जो भी अशुद्धता और अपवित्रता थी उनके जीवन में, उसको वो दूर करते, अपने जीवन से निकालते और प्रायश्चित करते, पश्चाताप करते, और परमेश्वर की सही आराधना और सही सेवा में आकर व्यवस्था को पालन करते और अपनी गलती और पाप को मान के वो उसे छोड़ देते। Before we conclude this evening Bible study, let me read this 2 Corinthians chapter 6 once again, so that we will carry these thoughts and we will not forget the study of the scriptures this evening, so that we'll practice it and we will preach to others. और इससे पहले कि आज की संध्या के अध्ययन को हम समाप्त करें, हम परमेश्वर के वचन को दोबारा पढ़ेंगे जो दूसरा कुरिन्थी अध्याय 6 में लिखा है, ताकि हम परमेश्वर के वचन को अच्छे से पढ़ सकें, सीख सकें और दूसरों को सिखा सकें। 2 Corinthians chapter 6 verse 14 to chapter 7 verse 1. Do not be unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship has righteousness with lawlessness? What communion has light with darkness? What accord has Christ with Belial? What part has a believer with unbeliever? What agreement has the temple of God with idols? For you are the temple of the living God, as God has said, I will dwell in them and walk with them. I will be their God, and they shall be my people. Come out from among them and be separate, says the Lord, and do not touch what is unclean, and I will receive you. I will be your father to you, and you shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Chapter 7, verse 1. Therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of the Lord. और यहाँ हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थी 6 अध्याय का 14 से लेकर 18, और उसके बाद 7 अध्याय के एक वचन में, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें, और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। Maybe after a gap of 13 years, Nehemiah enters into the picture. और लगभग 13 वर्षों के बाद नहम्याह की सेवकाई शुरू होती है। God willing, next Bible study, we will study the book of Nehemiah. प्रभु ने चाहा तो अगले हफ्ते हम नहम्याह की किताब को अध्ययन करेंगे। May the Lord bless His word and continue to speak to us. परमेश्वर हमें आशीष दे और निरंतर हमसे बात करते रहे। Shall we pray? आइए प्रार्थना करें।